जाता है, ये बात नास्तिक को भी माननी पड़ेगी। दूसरी बात, राजा जनक की हाजिरी मात्र से नरक के जीवों का नारकीय दुख मिट गया, अशांति और तनाव वे भूल गए, उनको शांति और आनंद का एहसास हुआ। ठीक सत्संग रूपी जनक के बीच में हम संतों के बीच होते हैं तो संसार में भी तो आजकल नरक है। जरा जरा बात में चाय, बीड़ी, सिगरेट, तनाव, अशांति, राग, द्वेष। लेकिन सत्संग से के 4-4 घंटे हमारे मुंह में न सिगरेट, बीड़ी, न मुंह में गप्पा सप्पा, न दिल में तनाव, न राग, न द्वेष। सत्संग रूपी जनक के बीच आते ही हजारों लाखों लोगों का नारकीय दुख वे लोग भूल जाते हैं। हृदय में सुख, शांति, माधुर्य और सौम्यत्व का अनुभव आज भी हो सकता है, तो हजारों वर्ष पहले क्यों नहीं हुआ होगा। इतना बिखरा हुआ आदमी, इतना भटका हुआ चित्त भी जब सत्संग रूपी जनक की महफिल में आज भी ये अनुभव कर सकता है, तो हजारों वर्ष पहले जनक के होने का और अनुभव करने का नास्तिक भी इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए वे लोग सचमुच में भाग्यशाली हैं कि जिनको सत्संग में रुचि है। वे सचमुच में और ज्यादा भाग्यशाली हैं कि जिनके जीवन में कोई सद्गुरु के मंत्र का प्रवेश है। और वे सचमुच में धनभागी हैं कि आप भी जपते हैं और औरों को भी जपाने में, आप भी सुनते हैं औरों को भी सुनाने में, इस भगवान के दैवी कार्य में साझीदार होते हैं। वे अपने कुलों का और पितरों का भी उद्धार करने का, कल्याण करने का पुण्य कमा लेते हैं। इन 5 दिवसों में जो कुछ तुमने सुना वो गीता का अमृत था, भागवत का नवनीत था, रामायण का रस था, मेरे गुरुदेव और भारत के संतों का प्रसाद था। जो कुछ भी अच्छा अच्छा था, जो कुछ भी भला भला था, जो कुछ भी तुम्हारे हित का था, जो कुछ भी तुम्हारे पुण्य बढ़ाने वाला था, जो कुछ भी तुम्हारी शांति बढ़ाने वाला था, जो कुछ भी तुम्हारा ज्ञान बढ़ाने वाला था, जो कुछ भी तुम्हारा आनंद बढ़ाने वाला था, वो सब गीता का था, भागवत का था, रामायण का था, महाभारत का था, उपनिषदों का था। अच्छा अच्छा जो था भारत के संतों का था। फिर चाहे तुकाराम जी का कुछ प्रसंग हो, चाहे एकनाथ का, त्योराम का, कंवरराम का, जो कुछ था भारत के शास्त्रों का और भारत के संतों का था। कहीं खरा खट्टा आ गया हो, कहीं तीखा खट्टा आ गया हो, तो वो मेरी गलती समझकर आप क्षमा कर देना। आपके हृदय में जो भगवान है, इस विदा की वेला में, इस 5 दिवस के ज्ञान यज्ञ के विदा की वेला में हम ईश्वर को प्रार्थना करेंगे कि प्रभु करे प्रभु में प्रीति बढ़ती जाए, भगवान करे कि भगवान के होकर जिए। इस विदा की वेला में आप सबका मैं आभारी हूं कि आप नीचे बैठे और मेरे को ऊपर बिठाया। ऊपर बैठने वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा तो वो होता है जो ऊपर बिठाता है। मेरे आने के पहले आप बैठ जाते थे और मैं देर तक बैठा रहा हूं, फिर भी आप मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते और श्रद्धा भक्ति से सुनते रहते। ये आपके खून में भारत के पूर्वजों की, तुम्हारे बाप दादा परदादाओं की पवित्रता का परिचय दिया है तुमने। इस विदा की वेला में अधिक आपको क्या कहूं। आपसे शरीर के रूप से तो मैं विदा हो रहा हूं, मंच से ही रवाना हो जाऊंगा, लेकिन हृदय से तो आप मुझे विदाई नहीं देंगे और मैं भी आपके प्रेम को भूल नहीं सकता हूं। इस विदाई की वेला में भगवान करे कि शरीर से हम विदा लें, उसके पहले
संसार से हम अनाथ होकर मर जाएं, उसके पहले अपने नाथ की मुलाकात करा दे। ऐसे संत और सत्संग हमको बार बार मिलता रहे। ईश्वर करे कि हम कुसंग से बचें, प्रभु करे कि हमें सत्संग मिलता रहे। जो सत्संग नहीं करता वो कुसंग जरूर करेगा, जो सत्कर्म नहीं करता वो कुकर्म जरूर करेगा, जो प्रभु को प्रेम नहीं करता वो शैतान का गुलाम जरूर होता है, जो संतों का प्यारा नहीं होता वो असंत का प्यारा हो जाए। भगवान करे कि तुम्हें संत प्यारे लगे, भगवान करे कि तुम्हें भगवान प्यारे लगे, भगवान करे कि तुम्हें सत्कर्म प्यारे लगे, भगवान करे कि तुम्हें सत्संग प्यारा लगे, और भगवान करे कि इस विदा की बेला में भगवान से यही मांगे कि भगवान करे कि भगवान में प्रीति बढ़ती रहे। हरि माझा विठ्ठला, हे मेरे भगवन, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे राम, तेरी प्रीति का दान करना। हे दयानिधे, हे निर्बल के बलराम, इस कलयुग के प्रभाव में विकारों की नदियों में हम बह न जाएं, तू हमारा हाथ थामना मेरे प्रभु। हमारे मन को थामना। हे मीरा के कन्हैया, हे नामदेव के विठ्ठल, हे समर्थ रामदास के सियाराम, हे सिंधी साइयों के झूलेलाल, हे शैवों के शंकर, हे शाक्तों की आद्य शक्ति जगदम्बे, तू अनेक रूपों में, अनेक नामों में, अनेक दिलों में एक का एक है। एकनाथ का प्यारा, तू एकनाथ का सेवक होने में भी संकोच नहीं करता, और तू शबरी के बेर खाने में भी संकोच नहीं करता। तू अर्जुन का रथ